हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। एक बार मैं अभिषेक कुमार फिर से आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ड्रेनेज सिस्टम का सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा। अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम डिस्कस करने से पहले एक हमारे स्टूडेंट है दाऊद साहब नाम से, उनका एक डाउट है कि सर कोल्ड एंड वार्म फ्रंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो दाऊद, आप सबसे पहले कोल्ड और वार्म फ्रंट समझने से पहले आप समझना एयर मास क्या होता है। एक एयर का, बहुत बड़े एयर सरफेस एरिया का जो मास होता है उसे हम एयर मास कहते हैं। ठीक है। अब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट क्या होता है। अगर एक एयर मास पोलर रीजन पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक एयर मास कोल्ड रीजन पे क्रिएट हो रहा है तो ये कोल्ड एयर मास होगा। और एक एयर मास जो वार्म रीजन पे क्रिएट हो रहा है उसे हम वार्म एयर मास कहेंगे। ये समझ आया। देखो, जहां पे जैसा एयर मास, जहां पे जैसा टेम्परेचर होगा वहां का एयर मास भी वैसे ही होगा, है ना। अगर आपका क्या कहते हैं, पहाड़ों पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग होती है, आपके क्या कहते हैं, प्लेन्स में अलग होती है, कोस्टल एरियाज में अलग होती है ना। डिपेंड करता है ना उसका टेम्परेचर, उसका बाकी जोग्राफिक फैक्टर पे। तो अगर कोई एयर मास कोल्ड एरिया पे क्रिएट हो रहा है तो उसे हम कोल्ड एयर मास कहेंगे, और कोई एयर मास जो वार्म एरिया पे क्रिएट हो रहा है उसे हम वार्म एयर मास कहेंगे। ये समझ आया। अब इसके बाद कोल्ड और वार्म फ्रंट क्या है, सबसे इजी। अगर कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा, अगर कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा ड्यू टू, देखो अर्थ में आपको पता है रोटेशन होता रहता है, विंड सिस्टम मूव करती है ना, विंड सिस्टम मूव करती है। अगर कोई कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो जो फ्रंट क्रिएट होगा उसे हम कहेंगे कोल्ड फ्रंट। और वहीं अगर कोई वार्म एयर मास किसी कोल्ड एयर मास की तरफ आगे बढ़ेगा तो उसे हम कहेंगे वार्म फ्रंट। बस इतना ही होता है आपका। ठीक है दाऊद। अच्छा, अब आप मेरे को कमेंट करके दाऊद बताओगे, मैं इस वीडियो के कमेंट्स देखूंगा कि आपको ये कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया मैं अगले लेक्चर में फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और क्या नहीं समझ आया मुझे ये भी बताना अगर नहीं आया होगा तो, और अगर आया होगा तो आप मेरे को वो भी बताना। ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है ड्रेनेज सिस्टम का सेकंड पार्ट। हमने ड्रेनेज सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ा था। आज हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अबाउट पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, कि पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है क्या, ये हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से कैसे अलग है। उसके बाद मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो कौन कौन सी रिवर्स हैं वो, एंड माइनर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। देखो, आज का लेक्चर छोटा होगा, बट मेरे को आज ये लेक्चर सेपरेट इसलिए बनाना था क्योंकि अगर मैं इसे साथ बनाता, जो मैं कल लेक्चर बनाने वाला हूँ उसके साथ बनाता, तो आप लोगों को समझने में बहुत बहुत कंफ्यूजन होती। इसलिए आप इसे समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जानते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन हिमालयन। जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है वो नया है और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम पुराना है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। क्यों है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम नया। क्योंकि हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालय सबसे लास्ट में बने। ठीक है, हिमालयाज बने हैं और हिमालय से जो सेडिमेंट्स आए हैं उससे नॉर्दर्न प्लेन्स में। और वहीं जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया था, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ये हमारा बहुत पहले से था, ये बिफोर हिमालयाज ये फ्लो होते थे रिवर्स। Most of the peninsular rivers are seasonal as their flow largely depend on rainfall of the region. मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर्स आपके सीजनल होते हैं, हिमालयन आपकी पेरेनियल होती है। क्यों होते हैं ये सीजनल, क्योंकि इसमें जो वाटर फ्लो है ये लार्जली डिपेंड करता है रेनफॉल पे। अगर बरसात होगी तो रिवर फ्लो होगा। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर
एंड शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स। इनके जो कोर्स हैं, इनका ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है, ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है। देखो, यहाँ इस वाले चैप्टर में मैं आपके साथ पेनिनसुलर के वेस्टर्न जो भी रिवर सिस्टम है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, बट मेजर पेनिनसुलर रिवर्स यही कौन कौन से, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, यही सब। इनका ना वो देख लेना कि कौन किस लाइन पे लाई करती हैं, कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है। बाकी ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल इन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो, अगर आप इस वाले को और इसको अगर आप इग्नोर करो तो देखो, ब्राह्मणी, बे ऑफ बंगाल, महानदी, बे ऑफ बंगाल, ये आपकी गोदावरी, ये यहाँ से आ रही है बे ऑफ बंगाल, कृष्णा, बे ऑफ बंगाल, पेन्नर, बे ऑफ बंगाल, कावेरी, बे ऑफ बंगाल, सारी रिवर, नाइन, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ऐसे रिवर हैं जो कि आपके अरेबियन सी में फ्लो होते हैं। ठीक है। द चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन originating from northern part of the peninsular belong to गंगा रिवर सिस्टम। ये जो रिवर्स हैं, ये पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट से, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है, वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, और ये सब जाके देखो, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना का के ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये डायरेक्टली गंगा से मिलती है, ये भी आपके अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। द अदर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। द वेस्टर्न घाट्स The Western Ghats acts as a water divide between major peninsular rivers, discharging their water in Bay of Bengal and small rivulets joining Arabian Sea। जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ये एक रिवर डिवाइड की तरह काम करते हैं। यहाँ आपके वेस्टर्न घाट्स ऐसे हैं, यहाँ से सारी रिवर्स जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। बहुत छोटे छोटे जो, जिसे आप नदी भी नहीं कह सकते हो, बहुत छोटे छोटे रिवुलेट्स जिसे हम नाला कह सकते हैं, वो आपके अरेबियन सी में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ही आपकी इधर फ्लो होती है? देखो, नर्मदा और ताप्ती जो है, दे फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती आपके रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। इस कारण ये ही यही दो रिवर आपकी क्या कहते हैं, अरेबियन सी में जाती है। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को याद होगा, जब मैं आपको वेस्टर्न घाट्स करवा रहा था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि हमारा जो हमारा क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो सारे रिवर, जो इंडिया का जो पेनिनसुलर ब्लॉक है बच्चों, वो थोड़ा ना टेढ़ा सा है। ठीक है। वो थोड़ा टेढ़ा सा है। ये आपका वेस्टर्न घाट्स ये ऊंचा है, और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स छोटे हैं, तो यहाँ से सारी रिवर निकल के इधर फ्लो होती है, और इस कारण ड्रेनेज सिस्टम इस तरफ का। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अबाउट नर्मदा रिवर के बारे में, जो हमारी मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, या फिर जो रिवर आपके अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज करते हैं। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू। ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। एट द हाइट ऑफ 1057 मीटर्स। ये हाइट याद रखने की आपको जरूरत नहीं। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली towards the west between Vindhyan range in the north and Satpura range in the south। ये जो नर्मदा रिवर सिस्टम है, ये आपके रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। देखो, यहाँ पे विंध्यान रेंज है, विंध्या, नर्मदा, सतपुरा, देन तापी रिवर। ठीक है। ये आपके माउंटेन है, यहाँ से आपकी नर्मदा, और सतपुरा के साउथ से आपकी तापी फ्लो होती है। ठीक है। तो समझ आ गया, नर्मदा के नॉर्थ में क्या है, विंध्यास, और साउथ में क्या है, सतपुरा। अ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, धुआंधार फॉल्स नियर जबलपुर, वेयर, ये काफी फेमस फॉल है।
तो अगर एग्जाम में पूछा जाए धुआंधार फॉल कौन से रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर पे। कहाँ पर सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। अगला पॉइंट, नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा रिवर आपके मध्य प्रदेश और गुजरात से फ्लो होती है। ये नर्मदा जो रिवर जो है वो अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन करती है नियर गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत के पास, देखते हैं यहाँ पे, ये आपका गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबत है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना पानी ड्रेन करती है। ये आपका अमरकंटक प्लेटू यहाँ से ओरिजिनेट हुई है, यहाँ से हुई ओरिजिनेट, फ्लो हो रही है, और ये यहाँ पे अपना अब पानी डिस्चार्ज करती है गल्फ ऑफ खंबत के पास अरेबियन सी में। ओके। इसकी जो साउथ मोस्ट सिटी है, जहाँ पे ये जो सिटी है जहाँ पे ये अपना पानी डिस्चार्ज करती है, ये भरूच सिटी है, ठीक है। कौन सी सिटी है? भरूच सिटी है इन गुजरात एंड। और यहाँ पे ये 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुअरी फॉर्म करती है। एस्चुअरी और डेल्टा में डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको शायद फिजियोग्राफी वाले वीडियो में समझा दिया। तो आ, नर्मदा जो है वो भरूच सिटी के पास एक एस्चुअरी फॉर्म करती है। इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। नर्मदा रिवर जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग। इस टर्म को याद रखना। लॉन्गेस्ट तो है, लेकिन कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग में। जो भी रिवर अरेबियन सी में अपना पानी देती है, रिलीज करती है, उसमें नर्मदा आपकी सबसे लंबी रिवर है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। रिवर की लेंथ 1312 किलोमीटर लंबी है। कान्हा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द अपर रीचेस ऑफ नर्मदा रिवर। ये पॉइंट्स याद रखना। कौन कौन से? कि कौन कौन से डैम्स और चीजें इस पर सिचुएटेड है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम इस पे सिचुएटेड है। देखो, ये सरदार सरोवर, ठीक है। यहीं पे आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नहीं सॉरी, स्टैचू, हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। यहाँ पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ओमकारेश्वर डैम है, ये आपकी कान्हा नेशनल पार्क से फ्लो होती है। तो इन 3 पॉइंट्स को बच्चों, मेरा रिक्वेस्ट है इनको याद रखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है और पूछते हैं, ठीक है। ये मैंने देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे, तभी मैंने ये क्या कहते हैं, जो भी रिवर सिस्टम पे जो भी डैम और प्रोजेक्ट है उन सब के नाम मैंने नोट किए और आपके लिए इस पीपीटी में डाल दूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तापी रिवर। लाइक नर्मदा, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। नर्मदा की तरह ये भी इम्पोर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मुल्तई से, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। मुल्तई एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है ये, मध्य प्रदेश के। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, बट मच शॉर्टर इन लेंथ। लेकिन इसकी लेंथ नर्मदा से छोटी होती है। ये अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन करती है नियर गल्फ ऑफ खंबत। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। और ये कौन कौन से स्टेट में कितना परसेंटेज ये फ्लो होती है वो लिखा है। जैसे मध्य प्रदेश में 79%, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में 79%, मध्य प्रदेश में 15%, गुजरात में 6%। इसके ऊपर उकाई डैम है और काराकोरम न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तापी रिवर के ऊपर केवल यही दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या? उकाई डैम एंड काराकोरम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था विंध्यास माउंटेन, देन योर नर्मदा फ्लोज साउथ ऑफ इट, सतपुरा माउंटेन, देन योर तापी, ठीक है। ये है आपका तापी रिवर का बेसिन, ठीक है। ये सूरत इसकी लास्ट सिटी है जहाँ पे ये अपना पानी ड्रेन करती है। ये लास्ट सिटी सूरत है, ठीक है।
उकाई रिजर्वॉयर, उकाई डैम इस पे है, प्लस कारपोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी इस रिवर पे सिचुएटेड है। अब अगला पढ़ते हैं माही रिवर। माही रिवर ओरिजिनेट्स इन विंध्यन रेंज, ठीक है, ये विंध्यन रेंजेस से ओरिजिनेट होते हैं मध्य प्रदेश। टर्निंग नाउ नॉर्थ वेस्ट, इट एंटर्स राजस्थान। ये यहाँ से आपके यहाँ से ओरिजिनेट होती है और राजस्थान में एंटर करती है, एंड देन फ्लोज थ्रू गुजरात एंड ड्रेन्स इट वाटर इन अरेबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबत। ये विंध्यन रेंज मध्य प्रदेश में है, वहां से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद राजस्थान में एंटर करती है और फिर राजस्थान से साउथवर्ड फ्लो होके गुजरात जाती है और वहां से अरेबियन सी में अपना पानी रिलीज करते हैं। माही तो जस्ट जस्ट माही बजाज सागर डैम एंड कंदना डैम हैज बीन बिल्ट ऑन दिस रिवर। माही बजाज सागर डैम, कंदना डैम इस रिवर पे। अब बच्चों ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो अपनी नोटबुक में नोट करो, ठीक है। इसके ऊपर एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, सीएससी, एसएससी, हर जगह क्वेश्चन पूछा गया। तो जब मैं पॉइंट लिखवाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इस पे इतना वो जोर दिया है। माही रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। क्या? माही रिवर इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा लूनी रिवर सिस्टम। लूनी लार्जेस्ट रिवर इन द थार डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है, थार डेजर्ट की नहीं, राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर, ठीक है, ये पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद इसका ओरिजिन पॉइंट सागरमती है, जहाँ पे ये सरस्वती रिवर से मीट करती है, और उसके बाद इसका नाम लूनी पड़ता है। लूनी टर्न्स ब्रैकिश बिलो बालोतरा एंड लूजेस इटसेल्फ साउथ वेस्टवर्ड इनटू रन ऑफ कच्छ। इसका मतलब बच्चों, इस पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि लूनी रिवर जो है ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। क्या? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम फॉर्म करती है, एंड ये अपना वाटर एंड इट डिस्चार्ज सेल्फ, इट डिस्चार्ज itself in to run of Kutch, to run of Kutch। लूनी रिवर अपने आप को रन ऑफ कच्छ में डिस्चार्ज करती है। ये रिवर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, देखो बाकी जो भी मैंने अभी तक आपको रिवर पढ़ाई है, वो सारी रिवर अपने आप अपना जो उनका पानी है वो अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है। लेकिन लूनी रिवर एक ऐसी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है राजस्थान की, जो कि रन ऑफ कच्छ में अपने पानी को डिस्चार्ज करती है, ठीक है। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। ये है आपका लूनी रिवर, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने जरूरी नहीं है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम याद करने मत बैठ जाना, ठीक है। ये आपके पुष्कर रेंज इन अरावली से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से फ्लो हुई, और फिर इधर रन ऑफ कच्छ में अपने आप को इसने डिस्चार्ज कर दिया।
अब हमने मेजर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ हम वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स के बारे में देखेंगे। इनके आप नाम या वो ध्यान कर लेना, 2-3 बार आप पढ़ोगे तो इनका आपको पता चल जाएगा कौन सी कहाँ है। जैसे शत्रुंजी, भद्र, धांधार, क्या आपके गुजरात में है। वैतरणी कालिंदी आपके वैतरणी आपके महाराष्ट्र में है। कालिंदी आपकी कर्नाटका में है। बेदिति बेदिति भी आपकी कर्नाटका में है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, शरावती, जो कि आपके शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, जेरोस्पा फॉल और जॉग फॉल्स। जेरोस्पा फॉल या जॉग फॉल्स, ये इंडिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल है। ये कहाँ है? शरावती रिवर पे। ये क्वेश्चन बच्चों सीडीएस, एनडीए, सीडीएस, एनडीए, एनडीए, सीएपीएफ में डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है। मांडोवी जुआरी आपकी दो इंपॉर्टेंट रिवर है गोवा की। भरतपुजन ये आपकी केरला में फ्लो होती है। पेरियार, पंबा, ये सब आपकी केरला की रिवर है। तो बच्चों, आज का वीडियो छोटा था बट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने मेजर और माइनर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स के बारे में देखा, प्लस मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। तो आप वीडियो ध्यान से देखना, इसके नोट्स बनाना या इस पीडीएफ को पढ़ लेना। प्लस एक दो इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट बताए उसको आप नोट डाउन कर लेना कहीं ना कहीं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के ऊपर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लस बच्चों, मैं कह रहा हूँ, किसी को कोई भी डाउट अभी तक के लेक्चर में कहीं पर भी कोई भी डाउट, प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछो। कमेंट करके मुझसे पूछो। जब तक आप पूछोगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा? ठीक है। और आप लोगों को कोई सजेशन देना हो मुझे, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।